हेलो क्लास थर्ड स्टूडेंट्स, आज हम आपकी ईवीएस की क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसके पार्ट 2 का लेसन 3 माय सराउंडिंग्स हम कंप्लीट करेंगे। इसके लिए आप अपनी ईवीएस की बुक का पेज नंबर 49 ले लीजिए। पेज नंबर 49, 50 एंड 51 पर आप देख सकते हैं, आपको फुल चैप्टर मिल जाएगा। साथ ही में आपको एक रफ कॉपी, आपको ईवीएस की जो नोटबुक है उसके अंदर इसके क्वेश्चन आंसर्स राइट कर कर कंप्लीट करना है। तो स्टार्ट करते हैं हमारा लेसन। पेरेंट्स ध्यान दें कि जो रीडिंग का पोर्शन है वो बच्चे ज़रूर कंप्लीट करें। तो लेसन 3 माय सराउंडिंग्स आपको यहाँ पर दिया हुआ है, यानी कि आपके सराउंडिंग्स, यानी कि आपके आसपास, आपके चारों तरफ। तो स्टार्ट करते हैं हमारा लेसन। When we look around us, we find a number of things. Out of this, some are living and others are non-living. The things that surround us affect as directly or indirectly, so we should take care of the things that surround us। यानी कि अगर हम हमारे चारों तरफ देखते हैं तो we find a number of things, हमें बहुत सारी चीज़ें देखने के लिए मिलती है। आउट ऑफ दिस अगर हम देखा जाए तो some are living and others are non living, यानी कि उनमें से कुछ लिविंग थिंग्स है और कुछ नॉन लिविंग थिंग्स है। द थिंग्स दैट सराउंड अस अफेक्ट अस डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली। तो जो भी हमारे आसपास चीज़ें होती है वो हमें डायरेक्टली इनडायरेक्टली इफेक्ट करती ही है। सो वी शुड टेक केयर ऑफ द थिंग्स दैट सराउंड अस, यानी कि हमारे आसपास जो भी चीज़ें हैं हमें उनका ध्यान रखना चाहिए। तो नेक्स्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं, इन अवर सराउंडिंग्स द फर्स्ट थिंग विच वी कम इन कॉन्टेक्ट एवरी डे इज़ अवर हाउस। तो इन अवर सराउंडिंग्स अगर हम हमारे आसपास देखें तो द फर्स्ट थिंग विथ विच वी कम इन कॉन्टेक्ट एवरी डे इज़ अवर हाउस, यानी कि जिसके सबसे ज़्यादा कॉन्टेक्ट में हम आते हैं या जहाँ जो चीज़ हमारी लाइफ को सबसे ज़्यादा इफेक्ट कर सकती है, तो वो है इज़ अवर हाउस, यानी कि हमारा घर। टू टेक केयर ऑफ अवर सराउंडिंग्स फर्स्ट वी शुड टेक केयर ऑफ अवर हाउस। और अगर हम हमारे चारों तरफ हमारे आसपास की चीज़ों का ध्यान रखना चाहते हैं तो फर्स्ट वी शुड टेक केयर ऑफ अवर हाउस। तो सबसे पहले हमें हमारा घर का ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट आपको यहाँ पर दिया हुआ है, the house which is clean is liked by everyone. Certain things which we should take care of in our houses are, तो जो भी घर साफ होता है वो सभी के द्वारा पसंद किया जाता है। सर्टन थिंग्स विच वी शुड टेक केयर ऑफ इन अवर हाउसेज इन, और कुछ चीज़ें यहाँ पर आपको बताई गई हैं जो हमें हमारे घर में फॉलो करने चाहिए। तो फर्स्ट है डेली स्वीप एंड मूव द फ्लोर आफ्टर डस्टिंग द फ्लोर, यानी कि आपको डेली स्वीप एंड मूव, यानी कि घर में पानी से पोछा लगाना चाहिए। आफ्टर डस्टिंग द फ्लोर द हाउस, यानी कि डस्टिंग यानी कि झाड़ू लगाने के बाद। नेक्स्ट आपको सेकंड दिया हुआ है, द वेस्ट मटेरियल शुड बी थ्रोन इन द डस्टबिन ओनली, यानी कि जो भी वेस्ट मटेरियल होता है उसे हमें डस्टबिन में ही डालना चाहिए, इधर उधर नहीं फेंक देना चाहिए। थर्ड, कीप द थिंग्स एट देयर प्रॉपर प्लेस, यानी कि जो भी चीज़ें होती हैं हमें उन्हें उन्हीं के स्थान पर रखना चाहिए, यानी उन्हीं की जगह पर रखना चाहिए, कहीं भी इधर उधर अस्त व्यस्त नहीं फैलाना चाहिए। फोर्थ आपको यहाँ पर दिया हुआ है, डू नॉट स्पॉइल फूड एंड वाटर वाइल ईटिंग, यानी कि आपको डू नॉट स्पिल फूड एंड वाटर वाइल ईटिंग, हमें खाने को या पानी को गिराना नहीं चाहिए। फिफ्थ आपको यहाँ पर दिया हुआ है, नेवर थ्रो गार्बेज ऑन द स्ट्रीट्स एज इट मेक्स द सराउंडिंग्स डर्टी, यानी कि जो कुछ लोगों की आदत होती है वो अपने घर का कचरा उठा के रोड पर फेंक देते हैं। तो नेवर थ्रो गार्बेज ऑन द स्ट्रीट्स, यानी कि आपको जो गार्बेज है यानी कि जो भी कचरा है उसे स्ट्रीट्स पर यानी कि सड़कों पर, रोड पर नहीं डाल देना चाहिए। एज इट मेक्स द सराउंडिंग्स डर्टी, ये हमारे आसपास का जो भी एरिया है उसे गंदा करता है। नेक्स्ट पेज नंबर 50 पर आ जाते हैं हम। पेज नंबर 50 पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको सेकंड दिया हुआ है, टू कीप द सराउंडिंग्स क्लीन वी शुड फॉलो सर्टन थिंग्स, यानी कि हमारे आसपास के चीज़ों को साफ रखने के लिए वी शुड फॉलो सर्टन थिंग्स, हमें उन चीज़ों का ध्यान रखना होगा। तो फर्स्ट है, डू नॉट लेट वाटर पूल्स डेवलप in surroundings, they are dangerous as mosquitoes lay eggs in stagnant water and the cause diseases like malaria। तो हमारे आसपास हमें जो यानी कि पानी भरा हुआ रहता है, जो कुछ गड्ढे होते हैं या हमारे घर की छतों पर कुछ भी पुरानी चीज़ों में पानी भरा हुआ रहता है, तो हमें वो पानी इकट्ठा नहीं होना चाहिए, बिकॉज दे आर डेंजरस एज मॉस्किटोज ले एग्स इन स्टैग्नेंट वाटर, यानी कि वो जो पानी होता है, जो गंदा पानी होता है उसके अंदर मॉस्किटोज डेवलप होते हैं, यानी कि मच्छर उनसे जन्म लेते हैं।
एंड दस कॉज डिजीजेस लाइक मलेरिया, और जिसके कारण मलेरिया जैसी बीमारियां भी हो सकती हैं। सेकंड दिया हुआ है रोड्स एंड स्ट्रीट्स शुड बी क्लीन, यानी कि रोड्स हैं, जो स्ट्रीट्स हैं, हमारे सड़क हैं, उन्हें साफ सुथरा होना चाहिए। थर्ड, नेवर स्पिट इन द ओपन एज इट अट्रैक्ट्स फ्लाइज एंड मेक्स द सराउंडिंग्स वेरी डर्टी, यानी कि नेवर स्पिट ऑन द ओपन, यानी कि आपको खुले में स्पिट यानी थूकना नहीं चाहिए, बिकॉज एट इट अट्रैक्ट्स फ्लाइज एंड मेक्स द सराउंडिंग्स वेरी डर्टी, और ये हमारी आसपास की चीज़ों को बहुत गंदा करती है और कीड़े मकोड़ों जो फ्लाइज होती हैं उन्हें अट्रैक्ट करती है। फोर्थ आपको दिया हुआ है प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज नियर द हाउसेज एज प्लांट मेक एयर फ्रेश एंड क्लीन, हम जितना ज़्यादा हो सके हमारे घर के आसपास हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ों को उगाना चाहिए, बिकॉज में ये प्लांट्स मेक अफ एयर फ्रेश एंड क्लियर, यानी कि जो प्लांट्स होते हैं वो हवा को और भी ज़्यादा फ्रेश और क्लीन करते हैं। नेक्स्ट आपको यहाँ पर दिया हुआ है टू मेंटेन क्लीनलीनेस वी शुड रिमेंबर द फॉलोइंग पॉइंट्स, यानी कि सफाई को मेंटेन रखने के लिए कुछ चीज़ें हैं, जो कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें हमेशा याद रखना चाहिए। फर्स्ट, डोंट यूज़ प्लास्टिक बैग, हमें प्लास्टिक बैग्स का यूज़ नहीं करना चाहिए। सेकेंड, डोंट थ्रो गार्बेज आउटसाइड द हाउस इन ओपन एरिया, यानी कि आपके घर के आसपास में जो भी ओपन एरिया होता है वहाँ पर आपको गार्बेज नहीं फेंक देना चाहिए। थर्ड आपको दिया हुआ है थ्रो द गार्बेज इन कवर्ड डस्टबिन, यानी कि जो कचरा हम फेंकते हैं डस्टबिन में डालते हैं तो वो डस्टबिन कवर्ड होना चाहिए, यानी खुले हुए डस्टबिन नहीं होना चाहिए। फोर्थ है कीप द हाउस क्लीन, और आपको अपने घर को साफ रखना चाहिए। तो थर्ड क्लास के स्टूडेंट्स इतने एवरेज होते हैं कि आप अपने घर को साफ रख सकते हैं, आप अपने पेरेंट्स की डस्टिंग में हेल्प कर सकते हैं, साथ ही में वेस्ट मटेरियल को आप डस्टबिन में डाल सकते हैं। कीप द थिंग्स एट देयर प्लेस, और आप अपनी ही चीज़ों को या अपने पेरेंट्स की हेल्प कर सकते हैं और चीज़ों को प्रॉपर प्लेस पर रख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप इजीली फॉलो अपनी लाइफ में कर सकते हैं। लास्टली आपको दिया हुआ है व्हेन वी डू नॉट टेक केयर ऑफ अवर एनवायरनमेंट इट रिजल्ट्स इन पॉल्यूशन, सो वी शुड टेक केयर ऑफ अवर सराउंडिंग्स। तो व्हेन वी डू नॉट टेक केयर ऑफ अवर एनवायरनमेंट, यानी कि जब हम हमारे पर्यावरण का ध्यान नहीं रखते हैं तो इट रिजल्ट्स इन पॉल्यूशन, जिसके कारण पॉल्यूशन होता है। एंड सो वी शुड टेक केयर ऑफ अवर सराउंडिंग्स, इसलिए हमें हमारे आसपास के चीज़ों का, लोगों का, जगह का ध्यान रखना चाहिए। यहाँ पर आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं आपको इस चैप्टर की एक्सरसाइज दी हुई है जिसके 2 क्वेश्चन आंसर्स दिए हुए हैं, जो आपको इस तरीके से कॉपी में राइट करते हुए कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर आपका लेसन 3 माय सराउंडिंग्स दिया हुआ है, जिसका फर्स्ट है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन का फर्स्ट, गिव 3 वेज टू कीप योर हाउस क्लीन, यानी कि आपको 3 वेज यानी कि 3 तरीके बताना है टू कीप योर हाउस क्लीन, यानी अपने घर को साफ रखने के लिए। तो 3 वेज टू कीप आवर हाउस क्लीन, यानी कि 3 तरीके अपने घर को साफ रखने के। फर्स्ट है ड्वेली स्वीप एंड मोप द फ्लोर आफ्टर डस्टिंग आवर हाउस। सेकेंड है द वेस्ट मटेरियल शुड बी थ्रोन इन डस्टबिन ओनली। एंड थर्ड है आपका कीप द थिंग्स एट प्रॉपर प्लेसेस। यहाँ पर नेक्स्ट आपको क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, गिव 3 वेज टू कीप अवर सराउंडिंग्स क्लीन, यानी कि आपको 3 वेज बताना है अपने आसपास की जगहों को क्लीन रखने के। तो फर्स्ट है आपका रोड्स एंड स्ट्रीट शुड बी क्लीन्ड। सेकंड आपको दिया हुआ है नेवर स्पिट इन ओपन इट अट्रैक्ट्स फ्लाइज एंड मेक्स द सराउंडिंग्स वेरी डर्टी। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज नियर द हाउसेज एज प्लांट्स मेक्स अस एयर फ्रेश एंड क्लीन, आपको यहाँ पर दिया हुआ है। तो इसी के साथ में आपके ये क्वेश्चन आंसर्स यहीं कंप्लीट होते हैं। पेज नंबर 51 पर आप देख सकते हैं आपको सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, मार्क द सेंटेंसेज एज ट्रू और फॉल्स। यहाँ पर आपको ट्रू फॉल्स राइट करते हुए कंप्लीट करना है। तो सेंटेंसेज दिए हुए हैं, आपको उन्हें रीड करना है, समझना है, और अगर वो सही है तो आपको TRUE ट्रू और गलत है तो FALSE फॉल्स राइट कर कर कंप्लीट करना है। तो फर्स्ट आपको दिया हुआ है वेस्ट शुड बी थ्रोन इन डस्टबिन, तो फॉल्स बिकॉज वेस्ट शुड बी थ्रोन इन डस्टबिन। सेकेंड है स्वीप एंड मोप द फ्लोर ऑफ योर हाउस एवरी डे, यस दैट्स ट्रू। मॉस्किटोज कॉजेज मलेरिया, ट्रू। वी शुड स्पिट इन ओपन एरिया,
दैट्स फॉल्स एंड प्लांट्स मेक एयर फ्रेश एंड क्लीन, दैट्स ट्रू। तो यहाँ पर आपके ट्रू फॉल्स कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट आप देख सकते हैं, आपको एक्टिविटी दी हुई है, कलेक्ट पिक्चर्स ऑफ वेरियस थिंग्स इन योर सराउंडिंग्स विच यू शुड कीप क्लीन। आपको कुछ पिक्चर्स कलेक्ट करना है और वेरियस थिंग्स इन योर सराउंडिंग विच यू शुड कीप क्लीन, और आपको यहाँ पर उन्हें बेस कर कंप्लीट करना है। इसी के साथ में आपका ईवीएस का चैप्टर यहीं कंप्लीट होता है।